आपको शुरुआत क्या करना है, इस अचर पद का गुणा किस में करना है, स्क्वायर वाले गुणांक में। तो इस 4√3 का गुणा, इस अचर पद का गुणा हमने स्क्वायर वाले पद के साथ गुणांक में किया तो √3 आया। तो √3 का जब √3 में होगा, सेम अंडर वाली संख्या का जब गुणा होता तो केवल संख्या भर बचती है, तो कितना आ जाएगा 3। इनका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का गुणा 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो गया प्लस का। अब 12 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिससे कि कितना हो जाए, जोड़ने पर 8। यहाँ पे तो नहीं है √2 वाला, तो बस √2 या √2 वाली कोई संख्या नहीं है, तो बस सीधा है इसके केवल 2 ही फैक्टर आपको करने हैं, ठीक है, नहीं तो उसको अलग निकाल लेते अगर जो √2 में होता तो 12 के ऐसे कौन से गुणनखंड बनेंगे जिससे कि जोड़ने पर 8 आ जाए। 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो जोड़ने पर करना था, अब जोड़ना क्या बताया था, प्लस प्लस की संख्याएं भी जोड़ सकती हैं और माइनस माइनस की। तो यहाँ पे उसने कौन सी संख्या जोड़ रही होंगी, तभी तो ये माइनस आया, तो कौन सी संख्या जोड़ रही होंगी, माइनस माइनस की। तो 6 भी माइनस का रखना और 2 भी माइनस का। तो आप इसमें लिखें √3x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 4 √3। अब क्या करें, इसमें कॉमन ले लें, इसमें कॉमन ले लें। सीधा कॉमन कैसे लिया करो, जैसे अंडर वाली संख्या कॉमन नहीं लेते बनते, तो ये मान के चलो ये 3 लिखा, कितना लिखा है, तो क्या 3 का भाग 6 में चला जाएगा का जाता, तो इसमें 3 कॉमन आता है, ठीक है, यानी √3 भी कॉमन आ जाता है। फिर इसमें 2 लिखा, 2 का भाग 4 में तो जाता ही जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करें, √3 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, √3। अब जब √3 कॉमन लेंगे तो यानी 3 जो होता है, 3 के अंदर 2 बार √3 लिखा होता है, 3 के अंदर या 3 के गुणनखंड जब करेंगे तो 2 बार √3 लिख देंगे ना ऐसे। तो जब हम एक √3 इसमें से बाहर निकलेगा, कॉमन लेंगे और एक x निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। अब सोचो ज़्यादा, इसमें 6 में कैसे लिखा होगा, 6 को 2 गुणा 3 लिखा होगा, 2 गुणा 3, और इस 3 को इसने क्या लिख दिया होगा, ये लिख दिया होगा। तो √3 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा होगा, 2 बचा होगा और एक √3 बचा होगा, एक तो निकल गया ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस का 2 √3 लिखते कि नहीं लिखते, ये आया समझ में कॉमन कि नहीं आया। अब यहाँ पे देखें तो 2 तो इसमें √ के बगैर वो तो संख्या लिखी है, तो माइनस का कितना कॉमन ले लें, 2, तो ये हो जाएगा x और माइनस का 2 √3। तो ये बहुपद हो गया, ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, x माइनस का 2 √3 और ये √3 x माइनस का 2। अब इसकी तुलना हमें किसके साथ में करनी है, 0 के साथ में। तो लिखेंगे यदि बहुपद 0 हो तब x माइनस 2 √3 x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 √3 बराबर 0 कर देंगे, यहाँ पर √3 x माइनस 2 बराबर 0, यानी दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दिया। तो x बराबर क्या निकला, इसमें 2 √3 प्लस का हो गया, इधर √3 x बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल आएगा, 2/√3, ये तो बटे में चला जाएगा ना। तो शून्य किसके दोनों प्राप्त हो गए, अल्फा बराबर 2 √3 और बीटा बराबर 2/√3, ये इसके शून्य हो गई है। संबंध भी इसका बता दें, क्यों, संबंध अगर निकालना हो तो देखो इसके गुणांक निकाल लो। फिर हम लिखें इसमें फिर से बहुपद √3x² माइनस का 8x प्लस का 4 √3 लिखेंगे व्यापक बहुपद
इसको व्यापक को ये मानक भी कह सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है ना। तो व्यापक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो बताओ x² का गुणांक क्या लिखा है इसमें a, और इसमें x² का गुणांक कितना लिखा √3। तो a बराबर कितना हो गया √3। ये आपकी क्या प्राप्त हो रही है गुणांक। b का मान यानी x का गुणांक b है, तो इसमें x का गुणांक कितना लिखा -8, तो b का मान -8। c का मान 4√3। अब लिखेंगे इसमें शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का b बटे, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c बटे a। अल्फा की यहाँ पे कितना रखना है 2√3, और बीटा की जगह पे 2/√3, माइनस b की जगह पर -8 और a की जगह पर √3। इसको आप सॉल्व करेंगे। देखो ये भिन्न में बना है, ये नहीं बना ना भिन्न में, तो अगले को भी भिन्न में बना देंगे ऐसे। अब √3 दोनों में लासा आ जाएगा, 1 और √3 का लासा √3। इसका भाग इसमें, 1 का भाग इसमें करेंगे √3, 1 का भाग, तो √3 का इसमें करेंगे गुणा, तो 3 दूनी 6। इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 6 और 2 8। ये गलत हो रहा है कहीं पे। अच्छा b की वैल्यू क्या -8 है, इसलिए गलत हो रहा था ये -8 कर देना। तो 6 और 2 8, ये 8 √3 प्लस का हो गया, ये 8 √3 यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पर भी 8 √3 प्लस, दोनों पक्ष बराबर। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 2√3 और बीटा की वैल्यू 2/√3, सी की वैल्यू 4√3 और a की वैल्यू √3। इससे ये कट गया 2 दूनी 4, और इससे ये कटेगा तो कितना हो गया 4। बस ठीक, ऐसे करना है।